अगले दिन सुबह ईशान और अभिराम दोनों उसी शिव मंदिर में आए हुए थे जहां उनकी जीवन के संघर्ष के समय दोस्ती हुई थी। दोनों महादेव की प्रतिमा के आके बैठे हुए थे। ईशान ने अभिराम से कहा, महादेव को ध्यान से देखो दोस्त। महादेव की ये छवि ही अपने आप में हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाती है जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो जीवन बहुत आसान हो जाए। मगर ईशान, मुझे तो कोई ऐसी टीचिंग नजर नहीं आ रही, बस महादेव ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें महादेव की प्रतिमा में क्या क्या दिखाई देता है? महादेव के मुख पर बड़ी मोहक मुस्कान है, माथे पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, दोनों नेत्रों के बीच में तीसरा नेत्र है, गले में सांपों की माला है, शरीर पर भस्म है और शांत होकर समाधि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम शिव के गंगाधर स्वरूप को समझेंगे कि शिवजी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया और अपने इस स्वरूप के जरिए हमें क्या सिखाने की कोशिश की। इसके पीछे पुराणों में एक कहानी है, पहले तुम्हें वो सुनाता हूँ, फिर हम इसमें छिपी टीचिंग्स पर आगे बात करेंगे। हाँ हाँ सुनाओ, मुझे जानना है माँ गंगा शिवजी की जटाओं में क्यों विराजित है। भगवान राम के एक महान पूर्वज थे, महाराज सगर। उनके पुत्र महर्षि कपिल के श्राप के कारण मर गए थे, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी। मुक्ति की एक ही शर्त थी कि जब देवलोक से माँ गंगा धरती पर अवतरित होंगी और उनके जल से उन मरे हुए पुत्रों का तर्पण होगा, तभी हजारों वर्षों से मुक्ति की प्यास में भटक रही उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। इन्हीं राजा सगर के आगे की पीढ़ी में हुए भगीरथ, जो एक सच्चे नेक धर्मात्मा राजा थे, उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति की भी बड़ी चिंता थी। इसलिए उन्होंने अपने गुरु के कहने पर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजा भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जिस मनोकामना के लिए तुमने तपस्या की है उसे कहो, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। ब्रह्मदेव, मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मैं स्वर्गलोक की देव नदी माँ गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ। गंगा के पवित्र जल से मेरे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी। आप कृपा करके मुझे माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने का वरदान दें। राजा भागीरथ, मैं तुम्हें ये वरदान दे तो सकता हूँ, लेकिन इससे पूरी धरती पर प्रलय आ जाएगी। देव नदी गंगा का वेग और गति सहन करने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है। ऐसा होने पर पृथ्वी संभल नहीं पाएगी और गंगा की धारा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। तो फिर ब्रह्मदेव, आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो सके। इसका एक ही उपाय है, पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति हो जो देव नदी गंगा के वेग और गति को बांध सके और फिर उसे नियंत्रित कर पृथ्वी पर बहने दे। ऐसी शक्ति कौन है ब्रह्मदेव, मुझे बताइए। मैं उनकी तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लूंगा। गंगा की धारा को बांधने और नियंत्रण में रखने की शक्ति तो केवल महादेव शिव में है। इसीलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो और उनसे प्रार्थना करो कि वो गंगा के अवतरण के समय गंगा को धारण कर नियंत्रित रखें। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या शुरू की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। शिव जी राजा भगीरथ के सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ भागीरथ। मैं गंगा अवतरण के समय तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा पर माँ गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर चल पड़ी, जहां पर शिवजी ने उन्हें पहले अपनी जटाओं में धारण किया, फिर उन्हें 7 धाराओं में बांटा और उनमें से एक धारा पृथ्वी पर बहा दी। वो एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और गंगा सागर तक गई। गंगा सागर में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों का गंगा जल से तर्पण किया, जिससे उनका उद्धार हुआ। बस तभी से माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बंधी हुई रहती हैं।
जिनको नियंत्रित करके शिव जी उनकी एक धारा को धरती पर छोड़ रहे हैं, जो सबका भला कर रही है। राजा भगीरथ और शिवजी की ये कथा तो वाकई बहुत अच्छी है, मगर अब इससे सीखने को हमें क्या मिलता है, ये बताओ। इस शिव कथा में राजा भगीरथ सिंबल हैं दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत का, यानी डिटर्मिनेशन और कंटिन्यूअस एक्शन का। राजा भगीरथ हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही मुश्किल हो, लेकिन अगर इन दोनों क्वालिटीज के साथ उसका पीछा किया जाए तो वो जरूर पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए गंगा को संभालने की शक्ति भी चाहिए, और अगर हमारे अंदर गंगा को संभालने की शक्ति आ गई तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। यही सिखा रहे हैं हमें शिव जी अपने मस्तक पर गंगा को धारण कर। अब समझने वाली बात यह है कि शिव की जटाओं में बंधी मां गंगा किसका सिंबल है। दरअसल ये सिंबल है उस नदी का जो हमारे दिमाग में लगातार बहती है, जिसको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नियंत्रण में नहीं रही तो हमारे जीवन में प्रलय आ सकती है। जानते हो कौन सी है ये नदी? ये है हमारे मन में चलने वाले बेलगाम विचारों की नदी, जिनको अगर कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, चिंता, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब और कुछ नहीं बल्कि हमारे बेलगाम थॉट्स के ही रिजल्ट होते हैं। तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं या कोई जरूरी काम करते हैं तो कितने सारे विचार चलते हैं अलग अलग तरह के। लाइक, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ फायदा होगा भी, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर फ्यूचर की कल्पनाएं भी होती हैं। लाइक, जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद मेरी लाइफ में क्या होगा? क्या ये शहर छूटेगा? कहां पोस्टिंग होगी? कहां जॉब मिलेगी? घर वाले क्या कहेंगे? वो फलां रिश्तेदार, उसका क्या रिएक्शन होगा? मेरे दोस्त की तो इतनी तैयारी हो गई मगर मेरी तो शुरू भी नहीं हुई, वगैरह वगैरह। अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा जब हम किसी जरूरी काम को करने के लिए बैठते हैं तो ज्यादातर हमारी ऐसी रैंडम थिंकिंग चलती ही रहती है। कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर की कल्पनाओं में उड़ने लगते हैं, और कुछ नहीं तो कभी हाथ में मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया ऐप ही देखने लगते हैं। तो शिव जी हमें सिखाते हैं इन सब फालतू के विचारों को कंट्रोल में रखकर सिर्फ उन्हीं विचारों को आगे बहने दिया जाए जो काम के हैं, यानी थॉट ऑफ एक्शन। लाइक, इस समय मुझे क्या करना है और कैसे करना है, दैट्स इट। बाकी सारे किंतु परंतु, इफ एंड बट छोड़ देने हैं। जब हमारे अंदर अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाएगी, फालतू के विचारों को रोकने की और काम के विचारों को जनरेट करने की हैबिट पड़ जाएगी, तो हमारा हर भगीरथ प्रयास सफल होगा। यही सीख दे रहे हैं हमें शिव जी अपने शीश पर गंगा धारण कर। यार, ये तो आज तूने बड़े पते की बात कही। मेरे साथ तो यही होता है, जब भी कोई जरूरी काम करता हूँ तो ज्यादातर टाइम नेगेटिव थिंकिंग ही चलती रहती है। आई नो यार, ये खाली तेरी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मैं भी तो ऐसा ही था, मगर फिर मैंने अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना सीखा। जैसे ही कोई नेगेटिव या गलत थॉट आया, उसको वहीं पकड़कर रोका और उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस किया। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। हमारा मन भी उतना ही तेज, एक्टिव और बेलगाम है जितनी एक तूफानी नदी हो सकती है, इसलिए उसे बांध कर रखना जरूरी है। सही कह रहे हो ईशान। अच्छा, ये बात बताओ कि शिवजी के माथे पर चंद्रमा क्यों है? क्या इसके पीछे भी कोई ऐसी कहानी है? हाँ, कहानी भी है और उसमें छिपी हुई एक टीचिंग भी है। अब वही बताता हूं तुम्हें। अभिराम की तरह अगर आप भी जानना चाहते हैं शिवजी ने मस्तक पर चंद्रमा क्यों धारण किया हुआ है और इससे हमें वो क्या सीख दे रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे बने महादेव नीलकंठ, क्यों धारण किया उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा और बने चंद्रचूड़। महादेव शिव के ये दोनों स्वरूप हमें ऐसी क्या शिक्षा देते हैं जिनको अपनाकर हम संघर्षों का रास्ता आसानी से पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। शिव जी के बहुत से रूप हैं, जिनमें से दो हैं नीलकंठ
और चंद्रचूड़। कैसे बने शिवजी नीलकंठ और क्यों उन्हें कहा जाता है चंद्रचूड़, साथ ही कौन सी शिक्षा छिपी है उनके इन स्वरूपों के पीछे, यही ईशान अब अविराम को बताने जा रहा था। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से किसी बात पर क्रोधित हो गए। तब उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे डाला कि जल्दी ही उनकी और सभी देवताओं की सारी शक्तियां, सारा वैभव खत्म हो जाएगा। तब सभी देवता घबरा गए और देवराज इंद्र के साथ इकट्ठे होकर विष्णु भगवान से सहायता लेने पहुंचे। हम देवताओं की रक्षा कीजिए प्रभु। अगर हमारी शक्तियां समाप्त हो गईं, तो इस संसार में जीवन नहीं बचेगा। वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वर्षा सभी समाप्त हो जाएंगे। देखो देवराज, श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्तियां तो कम होंगी, लेकिन शक्तियों को बढ़ाने का भी उपाय है। अगर सभी देवता क्षीर सागर को मथ लें, तो उसमें से बहुत सी दुर्लभ शक्तियों के साथ अमृत कलश भी बाहर निकलेगा। उसे पीने से सभी देवता अमर हो जाएंगे और उनकी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। लेकिन यह काम अकेला करना संभव नहीं है। इस काम में आपको दानवों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। उनके कहने पर विशाल मंदार पर्वत की मथनी बनाई गई। वासुकी नाग की मथने के लिए रस्सी बनाई गई। नाग के एक सिरे को पकड़कर देवता खड़े हुए और दूसरे सिरे को दानव, और इस तरह समुद्र मंथन किया गया। इस समुद्र मंथन में 14 बेशकीमती शक्तियां बाहर आईं, जैसे कामधेनु गाय, उच्च श्रैवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, इच्छाएं पूरी करने वाला और बीमारियों को दूर करने वाला कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष, धन्वंतरी भगवान, माता लक्ष्मी और सबसे बाद में निकला अमृत कलश। लेकिन समुद्र मंथन में जो चीज सबसे पहले निकली थी वो थी हलाहल विष। कहते हैं ये इतना खतरनाक जहर था कि अगर इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर पड़ जाती तो सारी वनस्पतियां, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते। अब समस्या ये थी कि इस विष को कहां रखा जाए। ना उसे देवता अपने पास रखने को तैयार थे और ना दानव। तब भगवान शिव वहां आए और बोले, इस विष में संसार के जीवन को समाप्त करने की शक्ति है, इसलिए इसे मैं ग्रहण करूंगा ताकि ये प्रकृति सुरक्षित रहे। तब भगवान विष्णु घबरा कर बोले, मगर महादेव, इस विष का प्रभाव बहुत भयंकर है, आप इसे कैसे संभालेंगे? भगवान शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराकर विष का प्याला उठाया और उसे पी लिया। महादेव ने उस विष को अपने कंठ यानी गले में रोक लिया। ना उसको पिया और ना ही बाहर निकाला, उसे गले में ही सुरक्षित रख लिया। उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव नीलकंठ कहलाए। विषपान के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा था। तब चंद्रमा ने उनसे कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे में शीतलता देने की शक्ति है, इसलिए आप मुझे अपने माथे पर धारण कर लीजिए। इससे आपके ऊपर पड़ने वाला विष का प्रभाव और ताप कम हो जाएगा। भगवान शिव ने चंद्रमा की बात मान ली और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके बाद नीलकंठ बने शिव जी पहाड़ों में चले गए और खुद को शीतल करने के लिए समाधि में बैठ गए। भगवान शिव विष को पीने की वजह से नीलकंठ कहलाए, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे कौन सी टीचिंग छुपी है ये तुम ही बताओ दोस्त, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप के पीछे की टीचिंग को समझने में मुझे मेरी माँ ने मदद की। दरअसल जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार फेल हो रहा था तो मुझे आस पड़ोस, रिश्तेदारों और बहुत से ऐसे लोगों के भी ताने सुनने पड़ रहे थे जिनसे मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। कोई मेरा मजाक उड़ाता तो कोई मुझे लूजर कहकर नीचा दिखाता। कोई कहता, हम तो पहले ही जानते थे इससे नहीं होगा। मन करता था सबको पलटकर जवाब दूं, मगर कह नहीं पाता था। मैं अंदर ही अंदर दुख और गुस्से से उबल रहा था और डरता था कहीं एक दिन फट ना पड़ूं। तब माँ ने मुझे समझाया कि विष महादेव को भी पीना पड़ा था, लेकिन उनसे ये सीखो कि ऐसी बातों का यानी नेगेटिविटी का जहर
पिया कैसे जाता है। ना उसे अपने दिमाग पर हावी होने देना है, ना ही अपने दिल पर लेना है, और ना ही बाहर उगलना है, यानी उसे गुस्से के रूप में किसी पर निकालना भी नहीं है। अगर सीधा सीधा कहूं तो दूसरों की जहर भरी बातों को, तानों को इस तरह से सुन लेना है कि वो हम पर असर ना करें। वो ना तो हमारा दिमाग खराब कर पाएं और ना ही दिल दुखा पाएं। हम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उन लोगों को जुबान से जवाब न दें, बल्कि अपने काम से जवाब दें। और जवाब देने की जरूरत भी क्या है, हम उन लोगों को इतनी वैल्यू ही क्यों दें। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, किसी दूसरे की बातों से परेशान हुए बिना। यार, ऐसा कहना आसान है मगर करना बहुत मुश्किल। ताने तो आजकल मैं भी खूब सुनता हूँ, बहुत बुरा भी लगता है। तो अब ये बताओ, कोई अगर हमें कुछ बुरा कहे तो करना क्या है? महादेव की तरह शीश पर चंद्रमा धारण करना है, चंद्रचूड़ बन जाना है। देखो, महादेव के सिर पर जो चंद्रमा है ना, ये सिंबल है शांति का, सौम्यता का, यानी कूल एटीट्यूड का। जब कोई हमारा मजाक बनाए, हमें नीचा दिखाए, हमें ताना दे, तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमने उसकी बातों का खुद पर असर होने दिया तो ये हमारे अंदर गुस्सा, नफरत और निराशा भरेगा, जो हमें अंदर ही अंदर जलाएगा। इससे बेहतर है उस समय हम अपने दिमाग को शांत और शीतल रखें और महादेव का ध्यान करें। इसके लिए कुछ तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काउंटिंग, डीप ब्रीदिंग, या फिर खुद को कुछ ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं जिनको बोलने से हमें अच्छा लगता है। जैसे जब कोई मुझसे जहरीली बात किया करता था तो मैं अंदर ही अंदर बोला करता था, ये बेचारा और कर ही क्या सकता है, जिसमें जैसी बुद्धि होगी वो वैसी ही बात करेगा, मगर मेरी बुद्धि सही है इसलिए मैं सही बात करूंगा। शिव जी इसे सद्बुद्धि दें। ऐसा बोलते ही मेरे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती थी और मैं मूव ऑन कर जाता था। एक बात हमेशा ध्यान रखना अभिराम, ऐसा करके हम किसी दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे, हम खुद को ही संभाल रहे हैं, अपना ही भला कर रहे हैं। इसलिए झगड़ा करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। खुद को संभालना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते जाना है, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज अभिराम को बहुत कुछ ऐसा समझने को मिल रहा था जिसकी उसे वाकई बहुत जरूरत थी, क्योंकि इस वक्त वो अपने करियर में जीरो पर पहुंच चुका था। अब इस जीरो से वापस कैसे जर्नी शुरू की जाए, यही जानना चाहता था वो, और ईशान भी, जो अगली शिव कथा सुना रहा था, वो ऐसी ही स्थिति से जुड़ी हुई थी। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कैसे बना महादेव का त्रिदेव स्वरूप, क्या है इसका अर्थ,